तो हम आगे जाएंगे, दैट इज आवर सेकेंड सेगमेंट, मॉडर्न हिस्टोग्राफी। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी के 4 कैरेक्टर है, 4, ठीक है। इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन, साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंस का सबसे बड़ा काम होता है सवाल पूछना। साइंस का सबसे बड़ा काम होता है सवाल पूछना, रेलेवेंट क्वेश्चंस। तो मैंने जैसे बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज एंड इट्स एग्रीकल्चर रिफॉर्म, तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने रैयत को कर्जा देते थे, एक क्वेश्चन। इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन, क्या शिवाजी महाराज उस कर्जे की वसूली करते थे, सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अगर अकाल पड़ता है, ड्रॉट आता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज क्या लोगों को टैक्स में छूट देते थे, उस चीज में कंसेशन देते थे। ये सारे क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ढूंढा जाएगा। सेकंड पार्ट, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। इट मींस दैट दिस क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम है 1630 टू 1680, इसमें जो भी है वो इसको शिवकाल कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का एरा कहते हैं। तो ये है हर एंथ्रोपोसेंट्रिक, उस टाइम के लिए ही वो चीजें, वो सवाल पूछे जाएंगे, रेलेवेंट होंगे। तो इट इज लाइक हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटररिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। ये बहुत ही बड़ा ये है स्टेटमेंट है कि हिस्ट्री ये नहीं देखती कि ये भगवान का अवतार है या राजा भगवान का अंश होता है। तो इस तरह से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हिस्ट्री काम नहीं करती, डज नॉट सजेस्ट। वो ह्यूमन को ह्यूमन की तरह देखते हैं और डिवाइन को डिवाइन की तरह देखते हैं। वो कोई भगवान का अवतार है तो भगवान, ये भगवान का मैसेंजर है, ये किसी का अंश है, ये किसी और चीज का राजा। ये जो वेस्टर्न साइड में एक बहुत बड़ी थियरी कि राजा भगवान का अंश होता है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री नहीं मानता है, स्ट्रिक्टली नहीं मानता है, और इसी के ऊपर हिस्ट्री का नैरेटिव लिखा जाता है। तीसरा, आंसर टू द क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। ये बहुत बड़ी चीज है, रिलायबल एविडेंस। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में कर्जा देते थे तो ऐसा कहीं तो लेटर चाहिए जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतने इतने पैसे का कर्जा रैयत को इशू किया है, लोगों को इशू किया है, इसका एक तो लेटर चाहिए, उसका रिलायबल एविडेंस चाहिए। अगर मैंने बोला आपने मान लिया, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे रिलायबल एविडेंस मिलने के बाद पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज रैयत को कम इंटरेस्ट रेट में या विदाउट इंटरेस्ट रेट में भी कर्जा देते थे। तो ऐसी उनकी लिखा पढ़ी की हुई लेटर्स हमें मिली है, इसके लिए वो रिलायबल एविडेंस में आंसर्स मिलते हैं। तो आंसर्स टू द क्वेश्चंस बाय रिलायबल एविडेंस। चौथा, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। आप बोल सकते हो हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। ये ग्राफ है, आप देखो कि ये है एंशियंट टाइम्स, ये है एंशियंट टाइम, ठीक है, ये फिर मेडिवल टाइम, ये है मॉडर्न टाइम। तो अभी हम है समझो 2020, इधर है 2020, ठीक है। तो से लाइक बीसी में क्या हुआ, फिर एसी में क्या हुआ, फिर एडी में क्या हुआ, फिर समझो कोई ऐसा एक, समझो आपने ईयर पकड़ा 1818, तो 1818 में क्या हुआ, मराठा एम्पायर खत्म हो गया। तो मराठा एम्पायर खत्म हुआ तो उसमें ब्रिटिशों ने क्या किया, तो ब्रिटिशों ने किस तरह से साम दाम दंड भेद करके मराठा साम्राज्य को गिराया। तो ये है डीड्स। तो ग्राफ ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, तो यहाँ पे समझो बीसी है, तो यहाँ पे समझो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य। तो इनके एरा में क्या हुआ था, इन्होंने कैसे राज लिया था मगध से, उन्होंने धनानंद को कैसे हराया, हाउ डिड इट विद द हेल्प ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर। तो ये सारी चीजें बताती है कि हाँ ऐसे साम्राज्य हुए। फिर ये आफ्टर क्राइस्ट क्या होता है, बीच में क्राइस्ट का पीरियड आता है, फिर आफ्टर डेथ क्या होता है, फिर ये मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम में भी ये टाइम है 2020 का, फिर उसमें क्या हुआ था, ये सारी चीजें होती है। तो ये हिस्ट्री अगर हम पूरे ऐसे जाके एक ग्राफ देखे, एक अगर सबूत जमा करके अगर अच्छे से लिखे तो एक ग्राफ होता है वो। इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोग्राफी विद अबव कैरेक्टरिस्टिक हैज द रूट्स
इन एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स, मतलब ऐसी हिस्टोरियोग्राफी के, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के जो रूट्स है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी के रूट्स है वो ग्रीक में है। कहाँ है? ग्रीक में, ग्रीक के हिस्टोरिकल राइटिंग्स में। ठीक है। हिस्ट्री इज द ओरिजिनली ग्रीक टर्म। हेरोडोटस अ ग्रीक हिस्टोरियन इन द फर्स्ट 5th BC, 5th सेंचुरी BC में उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरीज। ओरिजिनल ग्रीक टर्म द हिस्टोरीज मतलब जो हो गया है। हेरोडोटस ने लिखा द हिस्टोरीज 5th BC, 5th BCE में। हेटेरोडोटस, ये नाम याद रखना है बस, हेटेरोडोटस ने लिखा द हिस्टोरीज, और ये द हिस्ट्रीज लिखा उसने तब जाके दुनिया को पता चला कि ऐसा कोई सब्जेक्ट है, होता है। ऐसा नहीं है, हिस्ट्री तो पहले भी था। हिस्ट्री को हिस्ट्री नाम दिया हेरोडोटस ने। वो ग्रीक हिस्टोरियन था, उसने 5th सेंचुरी में द हिस्टोरीज बुक लिखा। उसने कुछ लिखा रहेगा, एथेंस का लिखा रहेगा, अपने ग्रीक कल्चर का लिखा रहेगा। सो ही डिड दैट। तो इसके बाद जो आज की मॉडर्न हिस्टोग्राफी है वो कहीं ना कहीं इस मैप पे चलती है हेरोडोटस के, ये उनका मानना है। तो अभी इस लेक्चर में हमने कवर किया ये 2 पार्ट, द ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी एंड मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अगले लेक्चर में हम 1.3 और 1.4 कवर करेंगे। अगले लेक्चर में 1.0 1.4 का पार्ट, 1.4 काफ़ी बड़ा है तो 1.4 का बचा हुआ पार्ट भी हम कवर करेंगे। सो लेट्स होप कि आपको ये पसंद आया लेक्चर। आपके ऑनेस्ट कमेंट्स, ऑनेस्ट फीडबैक्स हमको चाहिए ही चाहिए, तो आप प्लीज़ वो करें। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। कुछ ऑनेस्ट कमेंट्स है, आपको अगर कुछ सुझाव देना है तो कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है किसी और के काम आ सकता है तो शेयर कीजिए। और सबसे मेन काम होता है सब्सक्राइब, एकदम अच्छे से लिख के, एकदम बड़े फॉन्ट में सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। देख के जाते हो वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करोगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे वीडियो के आते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, और चाहता हूँ कि आप सब सब्सक्राइब करें उस चीज़ को, ताकि फिर हम सब खुशी और अच्छे वीडियो बनाएं, हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी मोल रखता है। और अगर आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन दबा दोगे तो बस और क्या चाहिए होता है। तो अगले पार्ट ऐसे ही और जल्दी से जल्दी रिलीज़ होते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बी वियर्ड, बी वियर्डोज। थैंक यू, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।